उठ जा। चिंटू इस कान में घुसता और उस कान से बाहर आता है, लेकिन फिर भी ये नहीं जागता है। चिंटू आदमी का आँख खोलता तो उसमें एक सुंदर लड़की निकलता। क्या माल है यार। तो चिंटू 1-2 चांस लेने चला जाता है, लेकिन मार खा के आ जाता है। हे प्रभु! आदमी का जीभ पकड़ के उसमें नमक तीखा मिर्ची डाल देता है और जिससे आदमी का बैंड बच जाता है। बाप रे। चिंटू उस पे पानी से मारता है। उसके बाद आदमी सूंघते हुए चिंटू को ढूंढ रहा था, लेकिन चिंटू निकल के। बाप रे। आदमी अंगूर ही खा जाता है तो चिंटू जुगाड़ लगा के इसके मुंह से निकल जाता है। बड़े खतरनाक लोग चिंटू हैं। पीछे से आदमी पे जोर का फटका मारता है, जिससे साले का पूरा दांत ही बाहर आ जाता है। चिंटू मजे से केला खाने लगता है और छिलका फेंक देता है, जिससे आदमी फिसल के। चिंटू आदमी के पैर में माचिस का तीली लगा के उसमें आग लगा देता है। उसके बाद स्वर्ग का महल नीचे गिर जाता है तो चिंटू उसमें अपना होटल खोल देता है और उस बड़े आदमी को होटल। थैंक यू। तभी ये अंडा फुटकर हरामी मगरमच्छ का बच्चा निकलता है, फिर रोप को खा जाता है और चूहा इसे बिस्कुट खिलाने लगता है। वही बिल्ला का मछली मगरमच्छ लेकर भागने लगता है। आजा आजा। मम्मी रे। तभी मगरमच्छ बिल्ला धड़ लेता है, फिर सारे गिर गए। फिर मगरमच्छ। अरे बाबरी क्या कर रहे हो तू? तभी साला कुत्ता फड़फड़ाने लगा। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। फिर लोमड़ी। फिर छोटू कुत्ता लोमड़ी के पास। मैं गरीब हूँ। खाने को दे रहा। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई मैं। तभी लोमड़ी कुत्ते को कुत्ते वाला बोरी दे देता है। फिर आ गई माल आ गया। भूखा शेर कर दिया कमाल, दिन दहाड़े चिरकुट का चुराने लगा माल। अभी बता था भाई। तभी बाहर निकलकर चिरकुट का वेपन कर देता हैदुर इनका छिछोरापन। मम्मी रे। ये देख शेर नीचे आकर दोबारा से इनका माल हथियाने लगता है। गजब टूबीबाज आदमी। गुस्से से तिलमिलाकर चिरकुट शेर पर AWM स्नाइपर फायर कर देता है। बाप रे। अब की बार ये माल चुराने के लिए अपने छोरे को इनके घर में घुसा देता है। तो बेटा काम कर। ठीक है समझिया। अरे रुक जा। तभी चिरकुट इनको धर लेता है पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ ब्याह करवा का। और इसका मारकर बाहर फेंक देता है। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। एक बार फिर शेर बेशरम बनकर इनका फ्राई मछली चुराने की कोशिश करने लगा। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? अंत में निराश होकर शेर अपना वही चीज में धागा बांधकर तालाब में मछली फंसाने लगा। वाह वाह विजय दी, कंग्रेचुलेशन। आज इस बिल्ली को ड्रैगन की गुफे में जानी थी। तब यह ऐसी गुफा देखकर इसकी पैंट गीली हो गई। फिर भी यह डरते हुए आगे बढ़ता है। तब पीछे इस बिल्ली का पीछा करते हुआ जानी दुश्मन चूहा भी आया था। तभी चूहा बिल्ली का आवाज सुन लिया और हंसने लगा। तभी बिल्ली इसे टारगेट पर ले लिया। चूहा हरामी था और इसे चकमा देकर गुफे में भाग गया। बिल्ली भी कम हरामी नहीं था और इसे दौड़ाने के चक्कर में एक पत्थर से टकरा गया। थोड़ा देर के बाद ये बिल्ली उसे ढूंढने के लिए गुफा के बहुत ही अंदर आ चुका था। तभी चूहा इसे खुद अपने पास बुलाता है और इसे बुलाकर ड्रैगन को जगा रहा था। तब बिल्ली न बोलता है। चूहा समझ गया और ड्रैगन को जगा दिया, जिसके चलते बिल्ली भागने लगा। तभी ड्रैगन इसे 5 रुपया वाला आइसक्रीम बनाकर खा लिया। बिल्ली तो हरामी था, ये ड्रैगन के अंदर जाकर ड्रैगन की आग की गोले को ही खा लिया और इसके पेट में ही कस कस कर फूकने लगा, जिसके चलते ड्रैगन अपने आप को संभाल नहीं पाया और बिल्ली को उगल देता है। तभी बिल्ली ड्रैगन के पास आकर जोश दिखाने लगा। यह पैंथर चुपके से फनी सिंह के कंसर्ट में घुस गया और वहाँ पर सैड सॉन्ग बजाने लगा। दर्द दिलों के कम हो। कौन है बे? फनी सिंह लाइन से खड़ा करके सबकी डांडिया चेक करने लगा। देना। पैंथर का नंबर आया तो ये धरा गया। बाय बाय। फनी सिंह ने दोबारा से गाना बजाना शुरू किया, लेकिन यह साला पैंथर बीन बजाने लगा। फनी सिंह गुस्से में आया तो पैंथर छुप के खड़ा हो गया। किधर है बे? पैंथर ने पीछे से चिमटी काटी और फनी सिंह की घनघोर बेइज्जती हुई। कपड़ा पहना तो पैंथर भी इसके पीछे हो लिया। कुछ भी नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पैंथर ने डंडी की जगह रॉकेट रख दिया और फनी सिंह आसमान की ऊंचाइयों में चला गया। इसके बाद पैंथर ने फनी सिंह की याद में सैड सॉन्ग बजाया। बूढ़ी मुर्गी को चिंटू गुफा में डालता है तो दूसरी तरफ से यह मुर्गी जवान होकर निकलती है। चिंटू यह सब दिखाकर गुफा को 7 करोड़ में इस बदक को बेच देता है। देना। लेकिन चिंटू ने इसे बेवकूफ बनाया था, क्योंकि जब यह बूढ़ी मुर्गी को अंदर डालता था तो मुर्गी अंदर जाकर जवान मुर्गी को भेजती थी। चिंटू बदक को छूना लगाकर वहाँ से चला जाता है। तभी बदक देखता है कि एक बुढ़िया आ रही है। बदक बुढ़िया से पैसे लेकर उसे जवानी के सपने दिखाता है और गुफा में भेज देता है। बुढ़िया बाहर निकलते ही पोज मारने
करने लगती है। अच्छा ये कैसे हो गया? लेकिन जब बुढ़िया शीशा देखती है, बुढ़िया जवान नहीं हो पाती, तो गुस्से में बदक को धोबी की तरह मारती है। तो बॉस बदक को पता चल जाता है कि चिंटू ने इससे बेवकूफ बनाया था। रुक तेरे को बताते तेरी माँ। बदक अपना दिमाग लगाता है और चिंटू के सामने जाकर और जल्दी से वापस आकर अपने लड़के को गुफा में भेज देता है। जैसे ही चिंटू आता है तो बदक खुद गुफा में जाता है और उस तरफ से अपने लड़के को बाहर भेजता है, जिस कारण चिंटू को लगता है कि बदक जवान हो गया है और उस गुफा को 10 करोड़ में वापस खरीद लेता है। इस प्राणी ने अपने ही पिछवाड़े पर शॉट मारा और बिना टिकट के धरती पर पहुंच गया। लेकिन बेचारे को धरती पर 3 दिन खाना नहीं मिला। क्या कर सकता हूँ? जब एक घर से दूध चुराने लगा तो झाड़ू से पिट गया। ये क्या हो गया? जब गाना गाकर पैसे कमाने की कोशिश की तो जूता खाने को मिला। एक शैतान बच्चे ने तो बिना साबुन तेल के धुलाई कर दी। बेचारे गरीब का भला होने ही वाला था, तभी इसके अंदर किसी ने गोली भर दिया। बड़े खतरनाक लोग हैं। गुस्सा निकालने के लिए एक सोफे पर पंजा मारा। जब मालकिन ने कुत्ते से दोस्ती करने को कहा तो कुत्ते ने भी मौका पाकर हाथ साफ किया। लेकिन जैसे ही मालकिन आने लगी तो कुत्ता शरीर में केचप लगाकर मुझे गोली मार रहे हैं और मरने की एक्टिंग करने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। जब फुटपाथ पर भीख मांगने गया तो वहाँ भी लोगों ने इसका चमत्कार कर दिया। मारो, हमको जिंदा मत लगता। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। हिलाते रहो जितना हिलाना है, 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। छोटा पेंगुइन ठंड से मर रहा होता है, तभी देखता है कि जैकेट को पहनकर ठंडी से बचा जा सकता है। तुम मुझे छोड़ के मत जाना। छोटा पेंगुइन दौड़ते दौड़ते जाकर देखता है कि दरवाजा बंद है। बाबू छोटा पेंगुइन अंदर घुसकर चोरी करने लगता है। ससुर ये सब करने आए थे। हम लोगों का मम्मी पापा जानते हैं, जो करना है कर लो। पेंगुइन शेरू के मजे ले रहा था। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही? भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। लेकिन शेरू ही पेंगुइन के मजे ले लेता है। हाय दैया, हाय दैया, हाय दैया, मार डाला है। छोटा पेंगुइन पुछ को कैंची से काटने की कोशिश करता है। अबे साले। लेकिन शेरू पेंगुइन को डब्बे में बंद कर देता है। पागल हूँ। शेरू का माल चुराकर जैकेट बनाकर पहन लेता है। ये कैसे हो गया? कैसे नहीं है, चुरा लो। अरे साला। 1 सेकंड से भूखड़ लोमड़ा भूख से था बेहाल, छेद में हाथ डाल दिया, सोचा मिलेगा माल। आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। ये देख खलीफा मुर्गा नकली मुर्गी में बारूद डालकर इसे पकड़वा देता है। लेकिन ये अनहरा था धरफरी में बेहाल, बिना देखे चूल्हे में घुसेर दिया डुप्लीकेट माल। तू नारी नहीं पिशाचनी है। वाह वाह विजय दी, कंग्रेट्स। गया। अब की बार लोमड़ा चला था खास चाल, सुरंग खोद के चुरा लिया 7 किलो का माल। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। आ गई माल आ गया। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? लोमड़ा का खच्चर पन्नी देखकर खलीफा केमिकल का मिश्रण तैयार करके मुर्गी को पिला देता है। अरे खाओ ना दबा के। समझ रहे हो? और एक आंड फारू बोम निकालकर लोमड़ा के गुफा में फेंक देता है। चलो 1 2 3 भागो। गुस्से से तिलमिलाकर लोमड़ा खलीफा के मेहरारू को सुतारने की कोशिश करने लगता है। देखा, पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ वाह क्या सीन है। साला ये चुरकुट रेस में हिस्सा लेता है, तभी ये हरामी चील एक बटन दबाता है और एक पिद्दी कार निकलती है, फिर चुरकुट की कार। ये कैसे हो गया? और सभी लोग आगे निकल जाते हैं। फिर ये हरामी चील रास्ते में पेड़ काट कर गिरा देते हैं। तभी ये चुरकुट 1.25 इंच का दिमाग लगाता है। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। फिर चिल रास्ते में गलत बोर्ड। ये सुअर गिलहरा के घर में बहुत सारा पटाखा रखता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। लेकिन चालाक गिलहरा सारा पटाखा वहाँ से बाहर करके फेंक देता। सुअर पटाखों में आग लगाता और अपना कान बंद करता। लेकिन पटाखा फटते ही वहाँ से भालू निकलता है, जिसे देख के दोनों का फटके 4-5 हो जाता है और साला दोनों वहाँ से भाग जाता है। फिर भालू गिलहरा के घर में रहने लगता है और गिलहरा का कपड़ा भी पहन लेता है। अजीब जानवर है। ये कुत्ता टीवी के अंदर अपने आप को पिट रहा था और ये जेलर टीवी समझकर देख रहा था। मजा नहीं आ रहा। फिर अखबार पढ़ने लगा। इधर ये कुत्ता अब बताओ मैं क्या करूं? तभी चैनल चेंज करता है जिसमें बारिश हो रहा था। हे प्रभु ये क्या हुआ? फिर कुत्ता अलग अलग इक्विपमेंट हाथ पाँव मुंह से बजाने लगा। ये गिलहरा बहुत ही चालाक है। पेड़ में लोहे का परत लगा के उसमें किल ठोक देता है और उसके बाद ऊपर से पेंट कर देता है, जिससे पेड़ के साथ लोहे का परत छिप जाता है। फिर ये सुअर अंकल बहुत सारे कुल्हाड़ी लेके पेड़ काटने आ जाता है, अपना एक कुल्हाड़ी निकाल के पेड़ पे। फिर अपना सारा का सारा कुल्हाड़ी पेड़ को काटने में लगा देता, लेकिन घंटा कुछ भी नहीं होता। गिलहरा सुअर का मदद करता है। कुल्हाड़ी खत्म होने से गिलहरा को ही उठा लेता।
लेकिन क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। और गिलहरा वहाँ से गाना गाते हुए चला जाता है। एक दिन गिलहरा नहा धो के न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी सुअर बहुत बड़े यारी लेके आ जाता है गिलहरा का पेड़ काटने। गिलहरा गुस्से से अपने घर से निकलता है और उनका यारी एक छोटे पेड़ में लटका देता है। उसके बाद सुअर का तो गिलहरा सुअर को समझाता है कि अगर साले फिर से पेड़ काटा तो इससे भी ज्यादा मार खाओगे। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत। इतना करने के बाद डॉक्टर आईना दिखाता है। कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। तभी साला कुत्ता बैठ जाता है और कार्टून देखने लगा। फिर साला कुत्ता भागते भागते पिंजरे के पास। पानी नहीं मिलता सारी। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये सुअर गिलहरा के पीछे फुल स्पीड से भागता है, लेकिन गिलहरा इसको फिर कैंची से काट के नीचे गिरा देता है। लेकिन सुअर तो इसके पीछे बंदूक लेके खड़ा हो गया। गोली से डाली कट जाता है तो गिलहरा गद्दा लेके नीचे जाता है, लेकिन साला जमीन में ही गिर जाता है। गिलहरा मजे से तकिया लगा के भाषण मार रहा था। आज मैं मर गया भैया। सुअर 2 केला लेके भाग जाता है। गिलहरा फिर एक दिन नहाने जा रहा था, चलो। लेकिन अरे बचा ले। धड़ाधड़ गिलहरा पे गोली चलता है, लेकिन गिलहरा पेड़ के खोल में छिप जाता है। लेकिन सुअर गिलहरा से डर के वहाँ से 1 2 3 हो जाता है। फिर सुअर डर के पेड़ में लटक जाता है। सिस्टम पार देंगे। साला ये कुत्ता गबरू के ऊपर गोली चलाता है। ये कैसे हो गया? तभी गबरू तभी 12 सिंघा के सिर का बाल उड़ जाता है। तभी गबरू गेट खोल देता है और ये अंदर चला जाता है। फिर गबरू गेट को छोटा कर देता है। फिर गेट खुल जाता है। तभी 12 सिंघा और इन दोनों को किडनैप कर लेता है। ये गरीब उठाओ खा के पट्टूंगा, उठाओ खा के पट्टूंगा। तभी कुत्ते का खेलेगा फ्री फायर। बदक कपड़े के पानी को चिरकुट के ऊपर गिरा देता है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। चिरकुट गुस्से में बदक के पास जाता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? बदक चिरकुट को भगा देता है। तभी बदक चिरकुट के ऊपर बोतल के सील को तोड़ देता है। अरे बस कर भाई, और पागल करके पीछा छोड़ दे। चिरकुट जाकर बोतल के पाइप में बहुत सारे छेद कर देता है। ये क्या हो गया? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। तभी बदक गुस्से में चिरकुट को बोतल के अंदर बंद कर देता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बदक पानी में जाकर 5 राउंड मारने के बाद मजे ले रहा होता है। धोते जाओ धोते जाओ। हिलाते रहो जितना हिलाना है, 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। अबे लड़की हिलवा दी। अबे लड़की दिखाता रहेगा, हमें कब दिखावा? चिरकुट बोतल से निकलकर बदक पर वार कर देता है। ये अभी ट्रेलर है। चूहे की चाल थी कमाल, बिल्ला ने बीच शो में ही कर दिया बवाल। क्या देख रहा है? मत देखो, है मुझसे वही स्मार्ट। सॉरी। ये बदमाश बिल्ला था बड़ा शैतान, बाप बेटे को करता था हर रोज परेशान। अब तुम्हारी बहन। ठीक उसी दिन बिल्ला को मिस्टर बिस्ट ने चैलेंज वीडियो के लिए स्पेशल इनवाइट भेज दिया। मेरे को जाना पड़ेगा। मैंने इस भारी पत्थर को इसके साथ बांध दिया है। उससे क्या मतलब रे साला? जैसे ही बिल्ला की एंट्री हुई, उसने बिना वक्त गवाए चैलेंज जीतने की ठान ली। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी बाई। चूहे के छोड़े ने कर दिया कमाल, बटन दबा दबा के बढ़ा दी बिल्ले की चाल। मेरे साथ अन्याय हुआ है। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। जो भी आखिर में गिरेगा वो अपने बैग के पैसे रख सकता है। लेकिन फिर भी बिल्ला 10 रुपया जीत ही गया। शाबाश। अगला चैलेंज शुरू होने से पहले ही ये दोनों बाप बेटा इनके तोलिया में हेयर रिमूवर लगा देता है। और फिर क्या था, बिल्ला का कच्छा शूटिंग के दौरान ही खुल गया और हंगामा मच गया। Oh my God! ये मुर्गी 36 लाख अंडे देने का रिकॉर्ड बना देती है। ये देख, असली। मशीन से मुर्गी को एक स्पेशल कमरे में ले जाते हैं। साला बत्तख भी कंपटीशन में भाग लेता है, लेकिन ये ज्यादा ही खाना ठूस लेता है और घोंसले से खिसक जाता है। इसका भी 41 अंडे देने का रिकॉर्ड बन जाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इसे भी स्पेशल कमरे में ले जाते हैं और बिना नमक मिर्च लगाए छिल देते हैं। वही हाल चिरकुट बाहर देखता है। इन दोनों की तंदूरी बनने वाली थी। ये चिरकुट लोहे के बॉक्स को छेद देता है। ये दोनों आते हैं और सभी मुर्गियों को भड़का देते हैं। ये सभी मुर्गियां अपनी तशरीफ उठाकर दुलारी के ऊपर फायर कर देती हैं। और दुलारी का भी 72 लाख अंडे देने का रिकॉर्ड बन जाता है।
इज्जत लूट ली। यह साला चिरकुट पूरे कंपनी का मालिक बन जाता है। नहीं होते।